हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे घरों के अंदर उपयोग होने वाले स्विच, जो कि 4 प्रकार के या 5 प्रकार के हमारे स्विच होते हैं। 5 प्रकार के हमारे पास स्विच होते हैं। इन पांचों प्रकार के स्विचों को घरों की हाउस वायरिंग में यूज किया जाता है। कौन से स्विच से क्या उपकरण को हम चलाते हैं या किस स्विच की हमें कहाँ आवश्यकता होती है, इस सब के बारे में हमारा वीडियो रहेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ हर स्विच की कार्यविधि और वो किस प्रकार से कार्य करता है उसको भी हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे हाथ में अभी आप लगे हुए देख रहे हैं स्विच को, ये स्विच है, यानी कि ऑन ऑफ स्विच। इसको आम भाषा में हम चटकनी भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, इस स्विच से हम अपने घर में लगे हुए बल्ब को, फैन को, मोटर को, किसी भी चीज पर इसको लगाएंगे तो इससे हम फैन को चालू, या बल्ब में लगा हुआ है तो बल्ब को चालू और बंद कर सकते हैं इसके द्वारा। इसी के द्वारा इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस स्विच के बारे में समझ लेते हैं। तो ये हमारा वन वे स्विच होता है। वन वे स्विच में सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट बने हुए होते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर हम केवल फेज सप्लाई को इन कराते हैं। न्यूट्रल हमारा हमेशा डायरेक्ट रहता है, इसमें फेज सप्लाई को इन कराते हैं। जो हमारे स्विच के निचले वाले पॉइंट होता है उसमें फेज सप्लाई को इन कराते हैं, और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उससे फेज सप्लाई को आउट करा लेते हैं। अगर हम नीचे वाले की अपेक्षा ऊपर वाले में इन कराएं और नीचे वाले से आउट कराएं, इससे भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी से इन करा सकते हैं और किसी से आउट करा सकते हैं, इसमें भी कोई भी देखने वाली बात नहीं है। पर नियम के अनुसार हम नीचे वाले में इन और ऊपर वाले से आउट कराते हैं। इस प्रकार से ये कार्य करता है। अच्छा, इसको ऑन ऑफ, ये हमारे फेज को चालू और यानी कि किसी भी उपकरण को चालू और बंद किस प्रकार से करता है। जब ये हमारे बंद की स्थिति में होता है तो इन दोनों पॉइंटों की सप्लाई को ये काट देता है। यानी कहने का मतलब है कि ये ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट में सप्लाई नहीं जाने देता है। जब हम स्विच को नीचे की तरफ करते हैं तो ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाते हैं, जिससे हमारे फेज की सप्लाई उपकरण के लिए मिल जाती है। तो इस तरह से ये कार्य करता है। तो चलिए हम इसको आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये बल्ब को किस प्रकार से चालू और बंद करता है। तो इसके लिए हम इसमें जो नीचे वाले पॉइंट में उसमें एक वायर को कनेक्ट करेंगे, और वायर को कनेक्ट करने के बाद हमें इसमें एक वायर यानी कि फेज के वायर को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम एक बल्ब ले लेंगे, और बल्ब के जो फेज का वायर है हमारा, बल्ब में से कोई भी एक फेज के वायर को हम ले लेंगे। दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने फेज वायर को ले लिया है, जो कि हमें स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगा देना होगा इस प्रकार से। देख सकते हैं आप, हमने बल्ब के एक वायर को हमने स्विच में लगा दिया, एक में हमने फेस वायर को कनेक्ट किया, उसके बाद बचे हुए पॉइंट में हमने बल्ब के वायर को कनेक्ट किया। अब हमारे पास बचा एक बल्ब का न्यूट्रल और एक जो स्विच में से निकला हुआ ये फेस। हम इसको किसी भी बोर्ड में जिसमें 220 एसी सप्लाई यानी कि लाइट की सप्लाई आती है उसमें डायरेक्ट इसको लगा देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से लगाने के बाद जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा, और जब हम स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा बल्ब बंद हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसके अंदर न्यूट्रल तो हमारा बल्ब के अंदर डायरेक्ट चला गया, और जो हमारा फेस है वो हमारे पहले स्विच के निचले वाले पॉइंट में गया, और नीचे वाले पॉइंट से हमारे स्विच का जब नीचे की तरफ करेंगे हम स्विच को, तो जो सप्लाई को एक कर दिया, हमारे नीचे वाले पॉइंट से सप्लाई हमारे बल्ब के लिए इस तरह से मिल चुकी है। तो ये इस प्रकार से कार्य करता है। स्विच केवल फेज सप्लाई पर लगता है, एक ही वायर में कनेक्ट होता है, जिसको बीच में से काट करके हम इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर पर भी इसको बोर्ड में कनेक्शन देख सकते हैं। इसी प्रकार से कनेक्शन होता है, क्योंकि स्विच के अंदर हमेशा फेज वायर की सप्लाई जाती है, जो कि एक वायर से इन कराते हैं, दूसरे से आउट करा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। उसके बाद आता है हमारा 2 वे स्विच। ये था 1 वे स्विच, जिसका हमने आपको प्रैक्टिकल भी बताया और इसको पहले समझाया कि किस प्रकार से कार्य करता है। तो अब समझते हैं हम 2 वे स्विच के बारे में। 2 वे जो स्विच होता है हमारा, वो देखने में 1 वे स्विच की ही तरह होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा 2 वे स्विच है। जैसा 1 वे स्विच है वो उसी प्रकार का हमारा 2 वे स्विच भी होता है। तो ये था 1 वे स्विच। अब ये है 2 वे स्विच, यानी कि 2 वे स्विच हमें कहाँ उपयोग किया जाता है वो हम आपको बताएंगे, और इसकी पहचान कैसे करें कि ये 2 वे स्विच है। तो 2 वे स्विच में सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट बने हुए होंगे पीछे की तरफ, आप देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर, और बीच वाले पॉइंट से हम फेज सप्लाई को इन कराते हैं, और साइड साइड वालों पॉइंटों से हम फेज सप्लाई को आउट करा लेते हैं। अब इसको यूज कहाँ किया जाता है, यानी कि इसका यूज किया जाता है कि हम एक स्विच से 2 उपकरणों को
यानी कि दो उपकरणों को चला सकते हैं, यानी कि एक के बाद एक को, यानी कि एक को बंद कर दिया जाएगा, दूसरा चालू हो जाएगा, और दूसरे को बंद कर दिया जाएगा तो पहले वाला चालू हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं? दरअसल ये स्विच हमें केवल देखने को जो मिलता है वो मिलता है मथानी मोटर में, यानी कि जो मट्ठा चलाने वाली मोटर होती है उसके अंदर लगाया जाता है। इसी स्विच के द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि उसको एक बार सीधा घुमाया जाता है और एक बार उल्टा घुमाया जाता है, तो वो भी इसी स्विच के द्वारा ही घुमाया जाता है। इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। देखिए, इसके बीच वाले स्विच में हम फेज सप्लाई को इन करा देंगे। जब ये स्विच हमारा ऑफ की स्थिति में होगा, मतलब कि ऑफ की स्थिति में होगा, तो हमारा ये नीचे वाले सप्लाई को, यानी कि नीचे वाले पॉइंट में, बीच वाले पॉइंट की सप्लाई नीचे वाले पॉइंट पे दे देगा। और अगर ये स्विच हम ऑन करेंगे तो नीचे वाले से हटा करके ऊपर वाले पॉइंट में दे देगा। अब इसका हम आपको बता दें कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका कनेक्शन है कि बीच वाले पॉइंट में हमेशा हम एक फेस वायर को कनेक्ट करते हैं, वो जो भी जिसमें हमारी सप्लाई आ रही होगी उस वायर को हम इसमें बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस स्विच से आपको दो बल्ब जलाकर दिखाएंगे। दोनों बल्ब बारी बारी से जलेंगे। जब ऊपर वाले पॉइंट में जो कनेक्ट होगा और एक हमारा नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट होगा। जब नीचे वाला पॉइंट का कनेक्ट वाला बल्ब जलेगा तो ऊपर वाला नहीं जलेगा, और ऊपर वाला जलेगा तो नीचे वाला नहीं जलेगा। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। तो इसके लिए हमें दो बल्ब की आवश्यकता होगी। इस तरह से दो बल्ब की आवश्यकता होगी। अब दोनों बल्बों में से जो दो वायर निकले होंगे, इन दोनों वायरों में से दो वायरों में से हमें एक एक वायर इनमें से ले लेना है, और एक एक वायर हमारा न्यूट्रल का होगा, क्योंकि हमें उनको चलाने के लिए हमें न्यूट्रल फेज की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे पास दो बल्ब हैं। इन दोनों बल्बों के हमने फेस वायर को ले लिया। आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो बल्ब है इसको हमने किया ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट, इस प्रकार से। देख सकते हैं ये बल्ब हमारा इसमें कनेक्ट हो गया। उसके बाद जो हमारा दूसरा बल्ब है उसको हम निचले वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से। अब इस तरह से हमारे कनेक्शन इसके हो चुके हैं। बीच वाले पॉइंट में हमने सप्लाई देने के लिए, फेज सप्लाई देने के लिए वायर कनेक्ट कर लिया। उसके बाद दो हमारे बल्ब हैं, उनके दोनों के एक एक वायर को हमने ऊपर व नीचे कनेक्ट कर दिया। अब बल्ब के दो वायर बचे हमारे पास, दोनों का एक एक वायर बचा। इन दोनों वायरों को हम एक जगह कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें दोनों में क्या भेजना है, न्यूट्रल। एक वायर हमारा ये हो गया और एक वायर हमारा ये हो गया फेज वाला, क्योंकि ये हमारा कहां जा रहा है, स्विच के अंदर। अब हम इसको किसी भी बोर्ड में डायरेक्ट इस तरह से लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों बल्बों के लिए हमारे न्यूट्रल की सप्लाई तो डायरेक्ट चलेगी, क्योंकि हमेशा हमारा जो स्विच होता है वो फेस वायर पर ही, एक ही वायर पर कनेक्ट होता है, जो कि हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया बीच वाले पॉइंट में। अब हमारा स्विच जो आप देख रहे हैं वो ऑफ की स्थिति में है अभी। तो हमारा कौन सा बल्ब जल रहा है, जो नीचे कनेक्ट बल्ब है वो वाला बल्ब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जल रहा है। देख सकते हो आप, नीचे ही इसका वायर कनेक्ट है। अब जब हम इस स्विच को नीचे की तरफ करेंगे तो ये बल्ब तो बंद हो जाएगा और हमारा ये बल्ब जो होगा वो चालू हो जाएगा। तो देखिए आप, इस तरह से जब हम स्विच को ऑन किया तो हमारा ये बल्ब चालू हो गया। और हम अब हमारा जो बल्ब चालू है ये है, इसका हमारा जो पॉइंट है वो हमारा ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से देख सकते हैं, इसका जो कनेक्ट वायर है वो ऊपर की तरफ है। और जब इस स्विच को हम ऑफ की स्थिति में लेके जाएंगे, जब हम इसकी ऑफ की स्थिति में लेके जाएंगे तो हमारा दूसरा बल्ब जल जाएगा, और ऑन करेंगे तो हमारा, यानी कि जो पहला जल रहा था वो बंद हो जाएगा। यानी कि एक ही स्विच से दो उपकरणों को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि एक के बाद एक को। यानी कि अभी हमको ये चलाना है तो हमने स्विच को ऑन किया, अगर हम इसको बंद करेंगे और इसको चालू करेंगे तो हम स्विच को ऑफ कर देंगे। इस प्रकार से ये टू वे स्विच कार्य करता है। इसको ज्यादातर हम मथानी मोटर में यूज करते हैं, क्योंकि वो हमको दोनों तरफ की ओर चलानी होती है। और टू वे स्विच का उपयोग बहुत सारे कनेक्शनों में भी किया जाता है, जैसे सीढ़ी कनेक्शन में किया जाता है, गोदाम कनेक्शन में किया जाता है। तो इस सब के बारे में हम वीडियो आपको बारी बारी से डालते रहेंगे, और हमारे चैनल पे इसी प्रकार से 100% प्रैक्टिकल की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और ऐसी ही नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इस तरह से टू वे स्विच कार्य करता है। अब बात करते हैं हम तीसरे स्विच की, जो है हमारा रोटरी स्विच। इसका हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, वन वे स्विच का भी दिखाया, टू वे स्विच का भी दिखाया, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से हम हर चीज का प्रैक्टिकल आपको 100% और पूरे तथ्य के साथ आपको बताते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी ना आए।
ये हमारे दो स्विच कंप्लीट हो। अब आता है हमारा रोटरी स्विच। आप देख सकते हैं ये रोटरी स्विच, इसको हम फैन रेगुलेटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि सीलिंग फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है और उसको ऑन ऑफ भी कर सकता है। यानी कि इसमें हमारे लिए स्पीड कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है और फैन को ऑन ऑफ करने का यानी कि चालू और बंद करने का भी ऑप्शन मिलता है। ये देखने में कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा कोना कंपनी का, अलग अलग कंपनी के साइज और डिजाइन अलग हो सकते हैं और सारी कंपनियों के साइज जो सामने से बोर्ड में लगाने के हैं वो सब सेम होंगे। पीछे की डिजाइन और वो अलग हो सकती है, कलर भी अलग मिल सकते हैं आपको। इसमें सप्लाई देने के लिए दो वायर निकले होंगे, दोनों वायर जैसे स्विच में काम करते हैं उसी प्रकार से ये भी कार्य करते हैं। ये भी हम फेस सप्लाई पर फेस वायर में इसको भी कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये कार्य कैसे करता है वो भी हम आपको बताएंगे। ये हमारे फैन के अंदर स्पीड को कंट्रोल कैसे करता है। ये हमारे फैन के अंदर स्पीड को इस तरह से कंट्रोल करता है कि ये हमारा वोल्टेज को कंट्रोल करता है, यानी कि वाट को कम करता है। जब हमारे फैन के अंदर 220 एसी वोल्ट की सप्लाई से अगर हमारे 150 वोल्ट जाएंगे या उससे कम जाएंगे या 180 वोल्ट जाएंगे तो हमारे फैन की स्पीड कम हो जाती है। और ये जब हम इसको फुल की स्थिति में कर देते हैं तो पूरे 220 वोल्ट ले जाएंगे तो हमारे फैन की जो स्पीड है वो पूरी हो जाती है। तो इसका भी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो इसको किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है, हमारे इसमें एक साइड से फेज सप्लाई को इन कराते हैं, दूसरी साइड से फेज सप्लाई को आउट करा लेते हैं। यानी कि यहां से हमने फेज सप्लाई को इन किया और यहां से आउट किया। किसी भी वायर से आप फेज सप्लाई को इन व किसी से आउट करा सकते हैं। इसमें भी कोई देखने वाली बात नहीं है कि हमें किससे इन कराना है किससे आउट। कहने का मतलब है एक से इन करा लीजिए और एक से आउट करा लीजिए, चाहे इससे इन कराएं चाहे इससे इन कराएं, दोनों में किसी से इन किसी से आउट करा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कोड कोडिंग नहीं है, मतलब वायर कोडिंग नहीं है। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम यहाँ एक वाल्व का यूज कर रहे हैं, जो कि आपको दिखेगा कि ये वास्तव में फैन की स्पीड को कम और ज्यादा करता है। अब इसका जो प्रैक्टिकल करेंगे हम वो कांच वाले बल्ब पे करेंगे। इसमें समझने में हमको आसानी होगी क्योंकि एलईडी बल्ब कम जले या ज्यादा चले वो उसमें ज्यादा हम अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम कांच वाला बल्ब को यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा 100 वाट का बल्ब है। 220 वोल्टेज पे आप इस तरह से फुल ये जल रहा है, इसको हमें डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं। अब इसका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं तो देख लीजिए। जो हमारे उपकरण का जो एक वायर है फेस वायर, वो हम इस रेगुलेटर के किसी भी एक वायर से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक। उसके बाद बचे हुए वायर में फेस वायर को कनेक्ट कर लेंगे, एक फेस वायर को कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हमारे पास एक फेज वायर बचा और एक हमारे उपकरण का न्यूट्रल वायर बचा। ये हमारा बल्ब है, इसका न्यूट्रल वायर ये है, फेज वायर हमने इसके स्विच के अंदर लगा दिया, रोटरी स्विच यानी जिसको फैन रेगुलेटर बोलते हैं। उस फैन रेगुलेटर में से जो बचा हुआ एक वायर है उससे हमने एक वायर कनेक्ट किया, जिसको हमें किसी भी बोर्ड में डायरेक्ट लगा देंगे। इस प्रकार से हमने डायरेक्ट लगा दी। अब हमने बताया था कि ये हमारा ऑन ऑफ का भी कार्य करता है, यानी कि ये हमारे फैन को ऑन ऑफ भी कर सकता है और उसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये हमारा फैन रेगुलेटर स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि बल्ब जो अभी हमारा जल रहा है वो हल्का सा डिम जल रहा है और जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे वैसे वैसे हमारा बल्ब जो है वो तेज होता चला जाएगा। देख सकते हैं इसी प्रकार से ये फैन रेगुलेटर को भी, फैन को भी कंट्रोल करता है, फैन की स्पीड को इसी प्रकार से ये कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है ये हमारा जो रेगुलेटर है ये हमारे वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे फैन की स्पीड कम या ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम इसको फुल करते हैं तो हमारा बल्ब फुल जलता है और उसी प्रकार से जैसे जैसे इसकी नॉब को हम घटाते चले जाते हैं उसी प्रकार से हमारा बल्ब कम धीमे जलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है इसको हम जब बिल्कुल ऑफ कर देंगे तो ये हमारी सप्लाई को काट देगा, फेज सप्लाई को, क्योंकि इसमें न्यूट्रल की सप्लाई तो डायरेक्ट जा रही है, फेज सप्लाई को ये काट दिया तो हमारा उपकरण हो गया बंद। ऐसे ही हम ये हमारे फैन को भी बंद कर देता है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब धीरे धीरे से स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे इसको फुल करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा बल्ब पूरा से जलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये फैन रेगुलेटर हमारा कार्य करता है। इसी प्रकार से आप भी अपने घर के अंदर फैन रेगुलेटर लगा सकते हैं और ये कार्य जो करता है वो हमारे वोल्टेज को कंट्रोल करता है। वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करता है इसका भी हम एक और प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। यहाँ हम आपको वोल्टेज मीटर लगा के दिखाएंगे और दिखाएंगे कि उसके अंदर ये वोल्टेज को किस प्रकार से कम कर रहा है और किस प्रकार से ज्यादा कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने इसको बल्ब को इससे कर दिया अलग। अलग करने के बाद अब हम यहाँ इसमें जोड़ेंगे वोल्टेज मीटर।
देख सकते हैं हमारे पास एक वोल्टेज मीटर है जो कि हमारे 500 वोल्टेज तक इसमें शो कर सकता है। तो अब हम आपको इसमें लगा करके दिखाएंगे कि ये हमारे वोल्टेज को किस प्रकार से कंट्रोल करता है। अब वोल्टेज मीटर को कनेक्ट करने के लिए हमें इसमें वोल्टेज मीटर के 2 तार होते हैं इस प्रकार से। दोनों तारों को वोल्टेज मीटर के दोनों तारों को हम 220 एसी सप्लाई पर डायरेक्ट लगाएंगे तो हमारे मीटर के अंदर जो वोल्टेज होंगे हमारे बोर्ड के अंदर वो शो होने लगेंगे इस प्रकार से। आपको दिखाई दे रहा है कि कितने वोल्टेज हमारे मीटर के अंदर आ रहे हैं। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे बोर्ड के अंदर अभी कितने वोल्टेज शो हो रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसके द्वारा वोल्टेज को किस प्रकार से कम किया जाता है। तो इसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, उसी प्रकार से फेज इसका यानी कि मीटर का जो न्यूट्रल वायर है उसको तो हम डायरेक्ट लगा देंगे और जो हमारा फेज का वायर है वो इसके थ्रू लगाएंगे। एक वायर तो हमने इसमें रेगुलेटर में कनेक्ट कर दिया और रेगुलेटर का बचा हुआ जो वायर है उसमें एक वायर को कनेक्ट करेंगे जिससे हम फेज सप्लाई रेगुलेटर के अंदर भेजेंगे इस तरह से। अब इस तरह से हमारे पास 2 वायर बचे, एक न्यूट्रल और एक फेज। इसको हम डायरेक्ट किसी भी बोर्ड में इस तरह से लगा देंगे। अभी हमारा रेगुलेटर जो है वो ऑन नहीं है। जैसे ही हम रेगुलेटर को ऑन करेंगे तो हमारे इसके अंदर वोल्टेज शो होने लगेंगे। ये देखो इस प्रकार से। अब हमारा रेगुलेटर ऑन हो गया। इसके अंदर कितने वोल्टेज शो हो रहे हैं, अभी लगभग 100 वोल्टेज के समथिंग शो हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं इसको घुमाते जाऊंगा वैसे वैसे इसके वोल्टेज बढ़ते चले जाएंगे और जैसे जैसे फुल कर दूंगा मैं तो पूरे हमारे वोल्टेज 200 220 के समथिंग हो जाएंगे। उसी प्रकार जैसे जैसे घटाऊंगा उसी प्रकार से वोल्टेज घटते चले जाएंगे और जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा उसी प्रकार से वोल्टेज बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये रोटरी स्विच कार्य करता है। आप इसको अपने फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, जो कि आपको पता लग गया होगा कि ये रेगुलेटर काम क्या करता है। इस रेगुलेटर का काम होता है कि वोल्टेज को डाउन करना और जैसे जैसे हम इसको फुल कर देते हैं तो ये हमारे 220 एसी सप्लाई को पूरा कर देता है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ये फैन की स्पीड को बढ़ाता है। ये फैन की स्पीड को तब बढ़ाता है जब हमारे घर के अंदर 220 एसी वोल्ट है, उन 220 एसी वोल्ट को कम कर देता है तो फैन की स्पीड घट जाती है और उन 220 एसी वोल्ट को पूरा से भेज देता है तो हमारे फैन की स्पीड पूरी सी हो जाती है। तो ऐसा ना है कि अगर हमारे फैन की स्पीड कम है और हम इसको लगा लें तो हमारे फैन की स्पीड बढ़ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करता है कि हमारे वोल्टेज को डाउन करता है और फुल करता है, यानी कि जैसे हम इसको घटाएंगे उसी प्रकार से ये कार्य करता है। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से अगर आप सहमत हैं या हमारे बताई गई जानकारी से आप कुछ सीखे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और किसी भी टॉपिक पर या किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, हम उस पर अगली वीडियो में चर्चा कर सकते हैं। तो हमारे 3 स्विच हमारे कंप्लीट हुए। अब आते हैं हमारा चौथे नंबर का स्विच। ये है हमारा बेल स्विच, यानी कि ये हमारे घरों के दरवाजे पर लगाया जाता है जिससे हमारे घर के अंदर लगा हुआ स्पीकर कंट्रोल किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये स्विच हमारे घरों के दरवाजे पर लगाया जाता है जिससे हमारे घर के में लगा हुआ स्पीकर कंट्रोल किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे घर पे आया और हमारा दरवाजा बंद है किसी कारण से या हमने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है तो वह व्यक्ति इस स्विच को दबाएगा और इसको दबाने के बाद हमारे घर के अंदर जो लगा हुआ स्पीकर होता है वो हमको बताएगा कि हमारे गेट पर कोई व्यक्ति आया है और फिर हम उस पे से जाकर के संपर्क करेंगे। तो इस स्विच को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। एक तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें घंटी के आकार का इसको दिखाया जाता है जिससे पता लग जाए कि ये बेल स्विच है। उसके बाद इसको इस तरीका से डिजाइन किया गया है कि इसको हम ऑन तो कर सकते हैं, ऑफ ये अपने आप यानी कि अपने आप से हो जाता है। इसका अपने आप से ऑफ हो जाना भी एक अपने आप में एक मैकेनिज्म होता है, क्योंकि अगर इसको इस तरह से डिजाइन नहीं किया जाए तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बाय द वे किसी व्यक्ति ने इसको दबा दिया, उसको ऑन नहीं किया, ऑफ नहीं किया तो ये लंबे समय तक हमारे घर के अंदर स्पीकर को बजाता रहेगा जिससे हमें काफी परेशानी होगी। अगर बाई चांस कोई बच्चा इसको दबा करके चला जाए और हमारे घर के अंदर का स्पीकर लगभग अधिक समय तक बजेगा, क्योंकि जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे तब तक ये ऑफ नहीं होगा। तो इस समस्या को देखते हुए इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसको हम दबाएं तो ऑन हो जाए, उसके बाद इसको छोड़ दें तो ये अपने ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो इसका सिर्फ इतना ही मैकेनिज्म है। जैसे वन वे स्विच कार्य करता है उसी प्रकार से ये भी कार्य करता है। इसमें भी सब पॉइंट बने होते हैं, किसी से इन व किसी से आउट कर सकते हैं।
इसमें जो फेस सप्लाई को है वो नीचे के पॉइंट में जोड़ते हैं और आउट जो कराते हैं वो ऊपर वाले से कराते हैं। आप चाहे किसी से भी करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे हमने 1 वे स्विच में किया था उसी प्रकार से इसमें करते हैं। तो इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए इसके अंदर हमने ऑलरेडी 2 बल्ब जोड़ रखे हैं, ठीक। इस 2 तार जोड़ रखे हैं इसके अंदर, एक से हम फेस सप्लाई को इसके अंदर इन कराएंगे और एक से आउट कराएंगे। तो जो हमारे बल्ब का जो वायर है उसको एक वायर में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। किसी में भी आप कर सकते हैं, इसके किसी भी पॉइंट से आप इन किसी भी पॉइंट से आउट करा लें, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ नियम के अनुसार बात की जाए तो इसके नीचे वाले पॉइंट से इन कराते हैं, ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा लेते हैं। ऐसा ही सारे स्विचों में हमारा रूल होता है। उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल का वायर है और जो हमारे स्विच में जो फेस का वायर है उसको डायरेक्ट बोर्ड की सप्लाई में लगा देंगे इस तरह से, ठीक। अब देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा ये स्विच है। जब हम इस स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा इस तरह से, और जब हम इसको छोड़ेंगे तो हमारा बल्ब बंद हो जाएगा, क्योंकि ये स्विच ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद हो जाता है। इस प्रकार से ये स्विच कार्य करता है, ठीक। इसी प्रकार से हम सारे स्विचों का आपको बारी बारी से प्रैक्टिकल कराया, एक एक स्विच को आपको बताया कि किस प्रकार से कौन सा स्विच का कनेक्शन किया जाता है और वो स्विच कैसे कार्य करता है। तो बात करते हैं हम लास्ट स्विच की, जो कि हमारे पास आपको देखने को मिलेगा। ये स्विच भी हमारा घरों के अंदर उपयोग किया जाता है। इस स्विच में सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट बने हुए होते हैं इन के लिए, और 2 ही पॉइंट होते हैं आउट कराने के लिए। जो इन कराने के लिए जो पॉइंट होते हैं उसमें फेस न्यूट्रल की सप्लाई को इन कराते हैं, और आउट भी हमको फेस न्यूट्रल ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब है इन स्विचों में जो सिस्टम था, फेस सप्लाई को इन कराते थे और फेस की सप्लाई को आउट कराते थे। इस स्विच में न्यूट्रल की और फेस की दोनों की सप्लाई को इन कराते हैं और दोनों की सप्लाई को आउट कराते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो है हमारा न्यूट्रल फेस की दोनों ही सप्लाई को इन लेता है और दोनों को आउट करता है। यानी कि हमारे किसी भी उपकरण को अगर इसके द्वारा चलाया जाए तो उसमें फेस व न्यूट्रल की सप्लाई दोनों इन होंगी और दोनों ही हमारी कट जाएंगी, दोनों इन होंगी और दोनों ही कट जाएंगी। इस तरह का ये डीपी स्विच होता है। देखने में आपको ये स्विच लग रहा है, ये घरेलू समरसेबल है, उसके स्टार्टर में भी लगा हुआ होता है। उसमें केवल इस पर एक ही पॉइंट पर दोनों पॉइंटों को एक ही बना करके कनेक्शन कर देते हैं वो लोग, पर इसको स्विच का अंदर का जो मैकेनिज्म होता है वो फेस न्यूट्रल का दोनों का होता है। मैं आपको इसको चलाकर भी दिखा दूंगा। और इसके अंदर एक इंडिकेटर लगा हुआ था। जब हम इसमें फेस न्यूट्रल की सप्लाई को डायरेक्ट इन कराते हैं तो इसके अंदर लगा हुआ इंडिकेटर जलने लगता है, जिससे हमें पता लग जाती है कि हमारे स्विच के अंदर करंट आ रहा है। और देखने में आपको ये स्विच कई तरीका के देखने को मिलेंगे। हमारे पास अभी यही था तो हम आपको यही दिखा रहे हैं। इसको अब हम चालू करके दिखाते हैं। इस स्विच में हम नीचे वाले पॉइंट से या ऊपर वाले पॉइंट से, इन दोनों में से किसी में भी, यानी कि ये ऊपर वाले देख रहे हैं, इनमें चाहे नीचे वाले, दोनों में फेस न्यूट्रल की सप्लाई को इन व आउट करा सकते हैं। चाहे ऊपर वाले से इन कराकर नीचे वाले से आउट करा लें आप, चाहे नीचे वाले से इन कराकर ऊपर वाले से आउट करा लें। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आप देख पा रहे हैं थिम्बल लगे हुए हैं। हमारे पास 2 वायर हैं जिसमें एक हमारा प्लग भी लगा हुआ है। अब हम इसको चाहे किसी भी दोनों में लगा सकते हैं। इस प्रकार से दोनों में हमने दोनों थिम्बलों को इस प्रकार से लगा दिया। अब हमारे इस स्विच के अंदर लगा हुआ इंडिकेटर जलना चाहिए जब हम इसको सप्लाई में लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा स्विच जो है कार्य करता है। हमारे स्विच में हमको पता लग गया कि हमारे स्विच के अंदर जो है लाइट आ चुकी है। अब हमने आपको दिखाया ऊपर वाले स्विचों में लगा करके, चाहे तो हम इसको नीचे वाले स्विच में भी इस तरह से लगा सकते हैं। इससे भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोनों में किसी से इन करा के किसी से आउट करा सकते हो आप, और इसी तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। देखने में आपको साइज में और ये अलग अलग मिल सकते हैं। डीपी स्विच का सिर्फ यही मतलब होता है कि जिसमें फेस न्यूट्रल की सप्लाई दोनों को लगाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको इस तरह से हमारी वीडियो को देख करके कुछ नॉलेज मिली तो आप अपने घर पर इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित अगर थोड़ा भी नॉलेज रखें तो ही प्रैक्टिकल करें, अन्यथा अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि इससे हादसा होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमको एक भी मौका नहीं देती है किसी भी गलती करने का। अगर हमने एक भी गलती की तो हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित थोड़ी सी नॉलेज है तो आप अपने घर पर सावधानी पूर्वक और सुरक्षा के साथ इन कनेक्शनों को कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित जानकारी नहीं है तो ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे ना करें, जो कि हमें किसी भी तरह के हादसे से कोई नुकसान हो। अगर आपको किसी तरीके का अगर कोर्स करना है, जैसे हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग
यानी कि किसी भी तरह से इलेक्ट्रिकल से संबंधित, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था का नंबर है, आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, उस फोन करके पूछ सकते हैं और हमारे यहाँ करके भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोर्सेज को सिखाया जाता है। हमारे यहाँ 100% प्रैक्टिकल के साथ सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं। मात्र 45 दिन का कोर्स है, जिसमें हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, वॉशिंग मशीन, हर प्रकार का प्रैक्टिकल के साथ आपको कोर्स सिखाया जाएगा। जिसमें 45 दिन के अंदर अगर आप काम नहीं सीख पाते हैं तो आप अगले जब तक आप काम सीखना चाहें तब तक सीख सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी काम सिखाया जाए वो पूरी तरह से आप उस काम में परफेक्ट हो जाएं, तभी हमारे यहाँ से जाएं। अगर अधिक जानकारी के लिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे सेंटर पर भी आकर के देख सकते हैं कि क्या क्या सिखाने के लिए व्यवस्था है। इसके बाद हर प्रकार के वीडियो आपको प्रैक्टिकल के ही साथ आपको मिलता रहेगा। जैसे आज हाउस वायरिंग के बारे में था, कल आपको फ्रिज का मिलेगा, परसों किसी दिन आपको वॉशिंग मशीन का। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।